आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको बिटसेट नीट वगैरह में आ सकता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिस इज द ओनली चैनल इन द कंट्री विच इज गिविंग यू एक्सप्लेनेशन। सिर्फ आंसर नहीं है, आपको समझाया जाएगा कि ऐसा आंसर क्यों है, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ऑलराइट, figure shows a graph of Vx versus t for the motion of a motorcyclist as he starts from rest, okay, and moves along the road in the straight line. Okay, कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट एक वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटीज हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। अभी ग्राफ पूरा देख लेते हैं। आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 6। ओके, 0 से 6 के बीच में औसतन एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। पार्ट बी क्या है? एस्टिमेट द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां पे इन्होंने वर्ड एवरेज नहीं दिया, सिर्फ एक्सेलरेशन दिया। हैज इट्स ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो बताइए कि कहां पे एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है और उसकी वैल्यू क्या है, एस्टिमेट करना है। एक्सेलरेशन 0 कहां पे है? एस्टिमेट द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन एंड एट विच टाइम डज इट अकर। ओके, तो देखिए दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूं प्रॉब्लम को। एक है एवरेज के ऊपर और एक है एक्सेलरेशन के ऊपर, राइट। और जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर सेइंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं dv बाई dt, या उस जगह पे स्लोप, उस पॉइंट पे स्लोप। एवरेज के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस ti, राइट। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी मैंने वीडियो बनाया था, वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन इज ओवर अ टाइम पीरियड, कुछ टाइम के बीच में होती है, जैसे 0 to 6, जबकि एवरेज एक्सेलरेशन होती तो वही है, लेकिन टाइम इंटरवल, ये वाला जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा होता है और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, राइट। तो हमें पता चल गया क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। आइए कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए ग्राफ की भी स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफ में क्या दिया हुआ है। ओके, तो बॉडी की वेलोसिटी 0 से शुरू हुई है और धीरे 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 बढ़ के इट रीचेस अ लेवल ऑफ 8 तक जा रही है 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड के बाद द वेलोसिटी स्टॉप्स ड्रॉपिंग टिल 10, राइट। एंड आफ्टर 10 आप देखिए वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई है, राइट। सो इट प्रैक्टिकली बिकम्स फ्लैट वेलोसिटी, 4 की वेलोसिटी से बॉडी जा रही है। ओके, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर ए की कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज, राइट। एवरेज के अंदर हमें बीच में क्या हुआ मोशन के, वी डोंट हैव टू वरी, वी जस्ट हैव टू वरी अबाउट द फाइनल इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी एवरेज के लिए जो मैं यूज करता हूं, मेरे को निकालना है 0 पे, राइट। सो v इनिशियल इज इक्वल टू 0। 6 सेकेंड पे जो मेरी वेलोसिटी दैट इज 8, v फाइनल इज 8, t इनिशियल इज 0, t फाइनल इज इक्वल टू 6। ओके, सो नाउ इट इज 8 minus 0, vf minus v initial divided by 6 minus 0 is equal to 4 by 3 meter per second square। ये आ गया आपकी एवरेज फ्रॉम 0 to 6। पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी के अंदर एस्टिमेट द टाइम एट विच एक्सेलरेशन हैज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। तो देखिए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अगर मैं पूरा ग्राफ देखूं तो मुझे मालूम है इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्लोप, राइट, dv by dt। दिस इज a इंस्टेंटेनियस, dv by dt, a इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय dvx by dt। यहाँ पे स्लोप की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है स्लोप यहाँ पे हाईएस्ट है इस जगह पे, राइट।
यहां पे स्लोप इज हाईएस्ट, ये स्लोप लग रही है मुझे हाईएस्ट, राइट। तो अगर इस स्लोप की मैं बात करूं तो बी, एस्टिमेट एट विच द एक्सेलरेशन हैज अ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ओके, ए मैक्स निकालना है हमें। जो मेरे को समझ में आ रहा है ये आपका 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। यहां पे स्लोप काफी ज्यादा लग रही है मुझे। ओके, सो दिस इज अराउंड 2 और 3 के बीच में मान लेते हैं इसको, ये 3 है, 2 और 3, राइट। और जो इसकी स्लोप है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, so how do I find the slope of this line with the help of trigonometry, right? तो ट्रायंगल ही बनेगा बेसिकली, अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसको यहाँ नीचे खींच लेता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मेरा लगभग 1 से थोड़ा आ गया, तो 1.25 है, मान लीजिए 1.25 है और ये 3 है, राइट। 1.25, तो इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, राइट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, 4, बेस कितना है इसका, 3 और 1.25, 3 माइनस 1.25। देखिए मैंने ये ट्राइंगल ले लिया है, ओके। सो 4 अपॉन, है तो एवरेज की तरह ही अगर आप देखेंगे, बट एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो मैंने वहां लाइन ड्रॉ कर दी, अब ट्राइंगल की मदद से मैं निकाल रहा हूं। सो दिस इज 1.75, तो 400 अपॉन 175, 25 20,000, 25 9,000, राइट। सो दिस इज अराउंड कितना, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दिस इज अवर, बट दिस अपीयर्स टू बी हाईएस्ट, ओके, हाईएस्ट निकालनी है हमने। अगले पार्ट में हमें क्या निकालना है, पार्ट सी में। ए मैक्स का मतलब है स्लोप सबसे ज्यादा, तो ग्राफ से आप सब पढ़ सकते हैं स्लोप सबसे ज्यादा कहां पे है, राइट, वेयर इज द स्लोप हाईएस्ट। ओके, अगले पार्ट में आपको पूछा व्हेन इज द एक्सेलरेशन 0। अब आप देखिए dv बाय dx में यहां पे स्लोप बनाता हूं, दिस इज पैरेलल, राइट। तो 6 सेकेंड पे t इक्वल टू 0, a नॉट a इज इक्वल टू 0, d estimate the maximum negative value of the acceleration and the time at which it occurs. Estimate the maximum negative value of the acceleration. Okay. अब देखिए नेगेटिव स्लोप का मतलब है नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब डेसेलरेशन हो गई और आपकी स्लोप अब नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। तो वेलोसिटी घटना कहां शुरू हुई, डेसेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कब हुई, जब आप यहां से गए, राइट। आपके इस टाइम के बाद योर वेलोसिटी हैज स्टॉप्ड प्रैक्टिकली फॉलिंग, गिरना शुरू हो गई है वेलोसिटी, राइट। आपको मिनिमम अगर निकालनी है तो मुझे लगता है ये दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन फाइंड इट। तो ये स्लोप बना लेते हैं यहां पे और इसको पीछे खींच देते हैं और इधर से एक लाइन खींच देते हैं। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, ये tan थीटा निकालना पड़ेगा, राइट। सो ये इस एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन है, नीचे गई और इसकी जो स्लोप है ए मिनिमा, राइट, सबसे कम स्लोप, नेगेटिव स्लोप, सॉरी, डेसेलरेशन हाईएस्ट जो हो गई, राइट, है तो मैक्सिमम, लेकिन सबसे ज्यादा डेसेलरेट कहां पे हो रही है, मैंने मिडिल पॉइंट लिया, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, देखिए ये आ रहा है करीब 6 से 0, तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 और ये कितना है 12, 4, 3/2 मीटर पर सेकेंड। सो नेगेटिव है क्योंकि देखिए एक्चुअली फाइनल इज 0, राइट। तो मैं इसको फाइनल वेलोसिटी को 0 डाल देता हूँ, उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको, और इनिशियल वेलोसिटी को मैं 6 डाल देता हूँ, राइट। 0 माइनस 6 माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द स्लोप विच इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा डिसेलरेशन यहां पे हो रही है,
और किस टाइम पे हो रही है, 8 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। और जो हाईएस्ट मैंने एक्सेलरेशन नापी थी दैट वाज एट द टाइम, अगर मैं यहां से पॉइंट लूं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आई हैड टेकन दिस एज द पॉइंट, ये वाला तो मैं नीचे खींचता हूं, करीब 2.4 सेकेंड पे कह सकते हैं, राइट। सो दिस अकर्स एट t इज इक्वल टू 2.4 सेकेंड। तो देखिए कॉन्सेप्ट के लिए आपको ग्राफ की रीडिंग भी आनी चाहिए। ग्राफ रीडिंग विल गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज। कोई फोटो दे रखी हो, कोई पिक्चर दे रखी हो, कुछ डायग्राम्स दे रखे हो, दे ऑलवेज हेल्प यू कॉन्सेप्चुलाइज, राइट, हमेशा मदद करते हैं। तो मैंने इस ग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ा और प्रॉब्लम को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया अपने दिमाग में कि प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। और मैंने फिर ग्राफ को स्टडी करा, उससे ही मुझे मालूम चला। तो कॉन्सेप्ट का जो लिंक है वो डायरेक्टली जो होता है नॉर्मली सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग से होता है, राइट। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, रीड द डायग्राम वेरी केयरफुली। तो आई होप दिस हेल्प्स यू। जब भी आप काइनेमेटिक्स या मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने, मेरी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। यू विल फाइंड सम इनक्रेडिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन माय प्लेलिस्ट। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व, बहुत सारी थ्योरी मिलेगी। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द ओनली चैनल विच इज गिविंग एक्सप्लेनेशन। ये पब्लिसिटी स्टंट वाला चैनल नहीं है, ये आपको पढ़ा रहा है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स और इस थ्योरी को फॉलो करेंगे, आपकी फिजिक्स की तैयारी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए और किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑलरेडी हो जाएगी। whichever part of the world you are, you can prepare for physics using this channel. So thank you very much for your time and wait for my next video.